तो आज हम देखते हैं कि रिडक्स में से एपीआई कॉल किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब भी आपने अगर ऐसी एपीआई कॉल करनी है जो कि स्टेट को अपडेट कर रही होगी, जो स्लाइस है उसकी स्टेट को अपडेट कर रही होगी, ऐसी कोई एपीआई कॉल करनी है तो हम उसको रिडक्स की स्लाइस के अंदर ही कॉल करते हैं। ठीक है, यानी ऐसी कॉल, एक्सीएस की ऐसी कॉल, ऐसी एपीआई कॉल जिसने स्टेट को चेंज करना है, उस स्लाइस की स्टेट को चेंज करना है, तो उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा डिफरेंट होता है नॉर्मली कॉल से। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दोबारा से मैं बना रहा हूँ, ये दोबारा रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो यहाँ पे auth slice.js के नाम से मैं बना रहा हूँ और अब जो है मैं यहाँ पे ChatGPT से बनवाता हूँ। सो मैं कहता हूँ क्रिएट लॉगिन एंड साइन अप कॉल्स, क्रिएट ऑथेंटिकेशन slice of Redux in which call login access API call to login and sign up with create async thunk and handle proper error messages and also use this API call from login page, login and sign up page। तो ये हम देखते हैं कि रिडक्स के अंदर से किस तरीके से हमने कॉल करनी है। रिडक्स की ये हमें ये बना के दे रहा है, तो यहाँ पे अब समझते हैं। इतनी देर में हम यहाँ पे सेटअप करते हैं अपनी इंपोर्ट क्रिएट स्लाइस फ्रॉम रिडक्स टूल किट। रिएक्ट रिडक्स है, ये रिडक्स टूल किट से आती थी, ये रिडक्स टूल किट से है भाई ये चीज़। ठीक है, तो रिडक्स टूल किट, अब मुझे वहाँ पे उसने दिखाई नहीं। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं इसको इंपोर्ट नहीं करता, अभी मैं सिंपल जो कॉल है ना वो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं कॉन्स्ट auth slice इज इक्वल टू क्रिएट स्लाइस, और इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जाता है। इसमें हम पहला होता है नेम, क्या होगा इसका auth slice, और यहाँ पे इनिशियल स्टेट क्या होगी हमारी। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इसके अंदर इज लॉगिन फॉल्स, और मैं कहता हूँ लोडिंग फॉल्स, यानी कि जब एपीआई कॉल चलेगी तो हम ये भी ट्रेस इसी में रखेंगे कि इस टाइम चल रही है कॉल कि नहीं चल रही। एरर्स नल, ठीक है, और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, टोकन। ठीक है जी, लोडिंग एरर्स यूज़र या टोकन नल और यूज़र नल। ठीक हो गया। 5 मैंने यहाँ पे इनिशियल रखी हैं प्रॉपर्टीज, इज लॉगिन की, लोडिंग, एरर, टोकन, यूज़र। यानी इस लॉगिन के अंदर अब तो ये रख लेंगे कि लॉगिन है या नहीं, ट्रू फॉल्स। लोडिंग के अंदर होगा जब एपीआई की कॉल चल रही होगी इसमें से, तो हम डिटेक्ट करेंगे कि इस टाइम लोडिंग स्टेट चल रही है। एरर्स, अगर कोई एरर आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। टोकन, अगर यूज़र लॉगिन हो गए सक्सेसफुल तो उसका टोकन हम यहाँ पे सेव करवा लेंगे, और पूरा का पूरा यूज़र का ऑब्जेक्ट जो होगा, उसका नेम, उसका ईमेल, वो हम यहाँ सेव करवाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे उसको दिखाना भी है। ये यहाँ पे या कहीं पे हमें उसको, यहाँ पे लगा हुआ था वो यूज़र वाला, लॉगिन होगा तो उसके बाद आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम उसको दिखाएंगे भी कि कौन लॉगिन है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाला है रिड्यूसर्स का। मैंने यहाँ से एक रिड्यूसर लिया, मैंने लॉग आउट का रिड्यूसर है। ये क्या कर रहा है,
एक चीज़ एक्स्ट्रा और करेंगे, हम इसमें स्टेट डॉट इज लॉगिन को फॉल्स कर देंगे। ये लॉग आउट का फंक्शनैलिटी होगी, ठीक हो गया। यानी कि रिड्यूसर में हमने एक लॉग आउट का फंक्शन रखा है, एक्शन रखा है, जो क्या करेगा, स्टेट लेगा और स्टेट में इस स्टेट में से इस लॉगिन को फॉल्स कर देगा, यूज़र को नल कर देगा और टोकन को नल कर देगा, यानी स्टेट को दोबारा से अपनी रियल जो उसकी स्टार्टिंग हालत है उस पर ले जाएगा। तो लॉग आउट का काम ये होता है। अब रह गया हमारी, यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट भी करवा लेता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एक्शंस को, तो लॉग आउट और लॉग आउट इज इक्वल टू हमारे पास ऑथ स्लाइस डॉट एक्शंस, ये हमारा एक्शन हो गया पहला, और इसको ऑथ स्लाइस डॉट रिड्यूसर करके हमने इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये हमारा सारा वो काम है जो हमने पहले भी किया हुआ है, दूसरी तीसरी दफ़ा हम कर रहे हैं, लास्ट टाइम भी हमने इसी को ही रिपीट किया था। तो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करवा लेते हैं इसके एक्शंस, ये वाले एक्शंस, और यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट करवा लिया ये पूरा का पूरा रिड्यूसर यानी कि ऑथ स्लाइस, ठीक हो गया, ये इसका रिड्यूसर, और इसको हम स्टोर में जाके दोबारा से इसके अंदर अटैच कर देते हैं। तो हम इंपोर्ट ऑथ रिड्यूसर या ऑथ स्लाइस फ्रॉम डॉट स्लैश ऑथ स्लाइस, और यहाँ पे इसका नाम ऑथ स्लाइस कॉलन ऑथ स्लाइस कोमा, ये हमारा सेटअप हो गया। और अगर हम यहाँ पे आके देखें रिड्यूसर में, रिडक्स में, तो हमारे पास ऑथ स्लाइस आ गई और इसकी सारी स्टेट यहाँ पे नज़र आ जाए तो इट मीन्स कि आपका सारा काम ऑथ स्लाइस भी सही बन गई है और आपकी स्टोर के अंदर इंटीग्रेट भी सही हो गई है, यहाँ पे अगर ये नज़र आ जाए तो। अब हमने देखना है, अब ये लॉगिन की जो हमारी ये API कॉल्स थी, पहले तो यहाँ से हम देखें यूज़र API लॉगिन, तो हमारे पास अली और पासवर्ड है, सेंड करते हैं, तो ये हमारे पास लॉगिन की कॉल चल रही है, ठीक है। अब ये जो स्टेट्स हैं ना, ये स्टोर को मैं बंद कर रहा हूँ, ये जो स्टेट्स हैं इनकी बेस पे हमने आगे देखना है कि लॉगिन है नहीं है, लोडिंग है नहीं है, यूज़र की वैल्यू क्या है, टोकन क्या है। तो ये जो स्टेट्स यहाँ पड़ी हैं ना, अब इनको अपडेट करने के लिए हमारे पास क्या था, लॉगिन का एक पेज बना हुआ है, बनाया हमने, ओहो अभी तक लॉगिन का पेज नहीं बनाया, तो मैं ये वही उस पुरानी उसमें से ना ले आता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा लॉगिन का पेज है, यहाँ से अब हम पेज का ऑटो लगा रहने दो, साइन अप अभी बाद में देखते हैं, लॉगिन पेज है हमारा, ठीक है। असल काम हमारा है, अब यहाँ से जब लॉगिन होगा ना, जब हम साइन अप पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे एक्सेस की अपनी कॉल कर रहे थे, लेकिन अब जो एक्सेस की कॉल होगी ना वो इस जगह पे होगी, ठीक है। वो कैसे होगी, उसको कैसे हैंडल करना है, ये रिडक्स के अंदर जो दूसरा मेन टॉपिक है ना वो ये है, एसिंक्रोनस कॉल क्या करनी है। बस इसके बाद रिडक्स जो आपकी ना तकरीबन कंप्लीट है, कंप्लीट मतलब हमारी सेंस में जो हमने पढ़नी है उसके हद तक बिगिनर लेवल के ऊपर इतनी ही होती है कि हम स्टोर बना लें और स्लाइस बना लें, उसमें स्टेट्स, एक्शंस, रिड्यूसर्स सेलेक्ट कर लें और API कॉल्स कर लें, बस बिगिनर लेवल के ऊपर इतनी बहुत है। तो अब हमने ये जो लॉगिन करवाना है ना, अब इसकी API कॉल्स करनी है, वो कैसे करनी है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो चाहिए होता है एक एसिंक थंक, ये एक मिडल वेयर है, ठीक है, क्रिएट एसिंक थंक के नाम से। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे API का URL आ रहा है, लेकिन मैं ये वाला कोड कॉपी करके लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये। अच्छा, इस कोड में क्या हो रहा है, इस कोड में क्या है कि एक्सपोर्ट हो रहा है कॉन्स्ट लॉगिन यूज़र, ये एक फंक्शन है जो यहीं से एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। क्रिएट एसिंक थंक, ये आपका फंक्शन इसको यूज़ करता है। ऑथ लॉगिन, ये ऑथ इसका नाम होता है, स्लाइस का यहाँ पे हमारे पास इसने नाम दिया हुआ ऑथ का, तो ये नाम हमारा होगा ऑथ स्लाइस, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा ऑथ स्लाइस। स्लैश लॉगिन, ये एक्शन होता है जो परफॉर्म होना है, ठीक है, इसका नाम भी आप अपनी तरफ से रख सकते हो। तो यहाँ पे लॉगिन का एक्शन परफॉर्म होगा, यानी ये वो चीज़ें हैं जो आपको जब यहाँ से हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं तो यहाँ पे आपको नज़र आता है ये एक्शन हो रहा है, ये एक्शन हो रहा है। तो
तो ये वो चीज़ है, ये वो नाम होगा, यहाँ पे नज़र आएगा। इसके बाद एसिंक्रोनस और इसके बाद क्रेडेंशियल्स हैं। क्रेडेंशियल्स ऑब्जेक्ट होगा जो हमने एक्सियस को वो लॉगिन पे भेजना है हमने, ये वो होगा। अच्छा, इसके बाद रिजेक्ट विद वैल्यू है, ये वो डाटा होता है जो कि यहाँ से जो एरर्स आएंगे एक्सियस के उसको हैंडल करेगा। अभी हम इसको दोबारा से लिखते हैं, अपना साइन अप वाली कॉल खुद से लिखेंगे, फिर आपको मे भी समझ आ जाए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ना ये API कॉल बनाई जाती है। इसके अंदर जो है ट्राई कैच लगता है, उस ट्राई के अंदर आपका सिंक्रोनसली आपकी ये हैंडल होती है लॉगिन की कॉल, एक्सेस की कॉल, API की कॉल, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा, जो हम वहाँ से डाटा भेज रहे हैं रिस्पॉन्स में, वो आपको डाटा यहाँ से वापस मिल जाता है। ये जो आपका रिस्पॉन्स डॉट डाटा ये आपको रिटर्न कर देता है। अगर एरर आ जाए तो ये कुछ इस तरीके से एरर को हैंडल करता है। यहाँ पे इस तरीके से इसकी एक स्पेशल ऑब्जेक्ट है रिजेक्ट विद वैल्यू, इसको इंपोर्ट करते हैं और इसके अंदर जो एरर होता है, ये जो एरर्स आए हमारे पास, ये एरर या एरर उसको हमने वापस भेज देना होता है। यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर हमारा एरर आता है, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे मैं कोई गलत पासवर्ड दे देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो एरर्स की एक ये स्टेट, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है हमने, स्टेटस फेल और एरर्स, और इसके अंदर ये एरर होगा, ठीक है। तो यहाँ से पूरा कर एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा, जब एरर्स में आता है तो इस तरह हैंडल होता है एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डाटा, और अगर सक्सेस में आएगा तो रिस्पॉन्स डॉट डाटा, इस तरह हैंडल होता है ये। तो यहाँ पे जो एरर होंगे वो आपके रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन रिजेक्ट विद वैल्यू के साथ। ये स्पेशल एक तरीके का आ रहा है इसको एक्सपोर्ट करने का, यहाँ से इस फंक्शन से एक्सपोर्ट करने का एरर्स को। कौन सा? ये वहीं से आ रहा है, यहाँ पे भी API कॉल ही चल रही है। ये देखो ना, एक्सेस की कॉल की है, ट्राई कैच के अंदर सिंक्रोनसली कॉल की है। एसिंक्रोनस होता तो यहाँ पे डॉट देन डॉट वो लगा होता है, यहाँ पे सिंक्रोनसली कॉल होती है, ठीक है। सिंक्रोनसली कॉल जब करनी होती है तो उसमें अगर आपने प्रोमिसेस को हैंडल करना है तो उसके लिए ट्राई कैच लगता है। ट्राई के अंदर हम जस्ट उसको अवेट करवा के इसको कॉल करते हैं, और यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे ये जो URL है वो हमारा, अभी के लिए मैं ना यही URL उठा के रख देता हूँ, हम वो क्लाइंट यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी के लिए मैं जस्ट यहाँ पे, बल्कि इसकी ये वेरिएबल इसने बनाई हुई है, हम वही बना लें, अच्छी बात है। ये वेरिएबल बनाई हुई है, एक ऊपर इसने वेरिएबल बनाई हुई है यहाँ पे, ये वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल में हमारे पास आ जाएगा यहाँ तक कॉपी, ये हमारा आ गया URL स्लैश यूज़र स्लैश आगे लॉगिन, ये आपका URL ऐप URL, यहाँ पे ये वेरिएबल बना ली उसने, ठीक हो गया। उसको इस तरह यूज़ किया, स्लैश लॉगिन आ गई, ये कंप्लीट आपका API स्लैश यूज़र स्लैश लॉगिन बन जाएगा। और इसको क्रेडेंशियल्स ये हम भेजेंगे वहाँ से, वो ऑन फिनिश के अंदर से, यहाँ से हम इसको, ये जो डाटा है, ये जो वैल्यूज़ होंगी, ये हम भेजेंगे इस फंक्शन को क्रेडेंशियल के ऑब्जेक्ट के थ्रू। अच्छा, इसको अभी ट्राई करते हैं, इसमें अभी और भी चीज़ें हैं। इसके बाद इसके अंदर आपको चाहिए होता है, रिड्यूसर्स नहीं होते इसके, होते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स, ठीक है। और ये कॉल बैक फंक्शन होगा आपका कुछ ऐसे, इसमें आपको मिलता है बिल्डर एक, ठीक है। अभी इसका ना वो है, क्या कहते हैं आप, बॉयलर प्लेट कोड है जो आपने ऐसे ही लिखना है, बस आपने समझना है इसको। बिल्डर मिलेगा और बिल्डर के ऊपर, अच्छा ये क्या करता है, ये जो रिटर्न करता है ना, ये जो यहाँ से या यहाँ से, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ना, ये रिटर्न करता है एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस की 3 स्टेट्स होती हैं, हमने देखा था, पेंडिंग होती है, फुलफिल्ड होती है और रिजेक्टेड होती है। तो ये एसिंक्रोनस जो कॉल हो रही है ना, ये एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, वो प्रॉमिस हमें यहाँ पे मिलता है, और उसकी बेस पे, और उस प्रॉमिस की 3 जो हालतें होती हैं, जो उसकी स्टेट्स हैं 3 के, पेंडिंग होता है प्रॉमिस, या फिर फुलफिल्ड हो जाता है यानी सक्सेस हो जाता है, या रिजेक्ट हो जाता है।
उसकी जो स्टेट्स हैं वो ये फंक्शन हम यहाँ पे हैंडल करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखना है आपने। यहाँ पे आप आओगे तो ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स और उसको एक कॉल बैक फंक्शन जाता है और उधर आपको मिलता है बिल्डर, और ये बिल्डर के ऊपर फिर केसेस होते हैं। डॉट लगा के ऐड केस लॉगिन यूज़र, ये वो फंक्शन ये वाला। डॉट लगा के पेंडिंग अगर होगी स्टेट तो कॉल बैक फंक्शन। फिर ये ऐसे यहाँ पे आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये जो बिल्डर है इसके ऊपर आपको BUILD बिल्डर अंदर मिलता है और इसके ऊपर आपको केसेस लगाने पड़ते हैं। ठीक है, किसके केसेस, यानी कि केसेस क्या हैं, ये भी एक कॉल बैक फंक्शन है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं इस कॉल बैक में। नंबर 1 कि अगर लॉगिन यूज़र, ये जो इसका नाम क्या रखा है लॉगिन यूज़र, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन जो है डॉट पेंडिंग होगी इसकी स्टेट, तो आपको क्या रिटर्न करेगा। आई थिंक मैं सिंटैक्स गलत लिख गया शायद, ऐड केस और इसमें पेंडिंग, और ठीक है। और अगर पेंडिंग होगी तो यहाँ पे एक और आपका कॉल बैक फंक्शन चलेगा। मैं गलत लिख गया, सिंटैक्स गलत लिख गया। यहाँ पे ऐड केस, यहाँ पे लॉगिन यूजर डॉट पेंडिंग स्टेट होगी तो आपका एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये ऐड केसेस कुछ हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा ये वही फंक्शन। अब जो ये कॉल बैक हुई है ना, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ये बेसिकली आपका इसी तरह का फंक्शन है, रिड्यूसर फंक्शन। इसमें स्टेट और आपको एक्शन मिलता है जो वहाँ पे हमें मिलता होता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट हमें स्टेट चाहिए, क्योंकि अभी जो है ये जो API की कॉल हुई ये कौन सी स्टेट में है, पेंडिंग को हैंडल कर रहे हैं। प्रॉमिस जो रिटर्न हुआ उसकी हम पेंडिंग को हैंडल कर रहे हैं। जैसे ही पेंडिंग होगी तो आपकी यहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो क्या क्या चेंज होंगी। यहाँ पे आपकी होगी लोडिंग स्टेट डॉट लोडिंग ट्रू हो जाएगी, और बाकी जो स्टेट्स हैं आपकी इसको जो है ना हमें ऐसे कैसे इज़ लॉगिन दोबारा से फॉल्स करना पड़ेगा क्योंकि ये पेंडिंग हर कॉल के अंदर चलेगी। और एरर्स को हमें स्टेट डॉट, यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, स्टेट डॉट एरर्स इज इक्वल टू नल, कॉमा नहीं ऐसे। अच्छा, अभी इसे कॉल करते हैं फिर देखते हैं। इसके बाद टोकन और यूज़र भी इसका नल हो जाएगा इसमें पेंडिंग में, क्योंकि पेंडिंग मतलब है स्टार्टिंग उसकी। टोकन इज इक्वल टू नल, ठीक है, और स्टेट डॉट यूज़र इज इक्वल टू नल। ये सारी हमने पेंडिंग के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे इसको 0 कर दिया, यानी इनिशियल स्टेट पे ले गए। अच्छा, लोडिंग 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। इसके बाद पहला केस ये होगा, यानी ये जब फंक्शन हम कॉल करेंगे और इसको डाटा भेजेंगे तो हमारा जो पहला जो चलेगा इसमें से केस वो ये वाला होगा, पेंडिंग वाला। दूसरा केस डॉट ऐड केस वो होगा आपका लॉगिन यूज़र डॉट फुलफिल्ड। अगर तो सक्सेस हो जाता है तब हमने क्या करना है, तो हमने यहाँ पे हमें मिलेगा, फिर मिलेगी स्टेट और एक्शन मिलेगा। एक्शन के अंदर हमें डाटा मिलेगा, कौन सा डाटा, जो इसने यहाँ से रिटर्न करवाया है ये मिलेगा हमें। अच्छा जी, स्टेट डॉट लोडिंग हमारी हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि फुलफिल्ड होगी, कंप्लीट हो गई। तो इसको स्टेट जो है हमने ये सारी स्टेट जो है दोबारा से अपडेट करनी है। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैसे मैंने रख लिया है इस लॉगिन को, लेकिन चलें, फॉल्स हो जाएगी। और स्टेट डॉट एरर्स जो हैं वो दोबारा से नल हो जाएंगे, क्योंकि दोबारा भी ये कॉल चल सकती है। स्टेट डॉट इज लॉगिन जो है वो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये सक्सेस में चलेगा, फुलफिल्ड चलेगा सक्सेस के केस में। और स्टेट डॉट और क्या चीज़ें हैं हमारे पास, एरर्स आ गया। और टोकन, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन।
क्या है हमारा ये ऑब्जेक्ट जो रिटर्न होता है, जो सक्सेस में रिटर्न होता है, रन करेंगे तो ये आपका एक्शन डॉट पेलोड में आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। एक्शन डॉट पेलोड में आपको ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसमें से मैंने टोकन जो है वो इस स्टेट को असाइन कर दिया, स्टेट डॉट टोकन इज इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट टोकन। अच्छा, और क्या है जी, स्टेट डॉट, अच्छा यूज़र यहाँ पे है, हम ना यूज़र भेज नहीं रहे, हमें यहाँ पे यूज़र भी भेजना पड़ेगा, ये यूज़र का नेम या कुछ ना कुछ यूज़र का ना भेजना पड़ेगा जो हमें दिखाना है उधर। तो अभी के लिए मैं इस यूज़र को यहाँ पे एक्शन डॉट पेलोड डॉट यूज़र कर रहा हूँ। तो यूज़र हमें यहाँ से अभी भेजना पड़ेगा, भेज ही लेते हैं ताकि ये मसला बीच में ना लटका रहे। तो बैकएंड में हमारे पास कंट्रोलर में यूज़र में हमारे पास ये साइनअप का फंक्शन, ये लॉगिन का फंक्शन। हम यहाँ से जस्ट यहाँ पे ये जो स्टेट यहाँ पे ये भेज रहे हैं टोकन, इसमें जस्ट हमने ये टोकन और यूज़र हमें मिल रहा है कहाँ पे, ये यूज़र हमें मिला हुआ है ये वाला, इसमें से जस्ट इसका नेम जो है ना वो भेज देते हैं, टोकन कोमा यूज़र नेम यूज़र इज इक्वल टू यूज़र डॉट क्या है इसकी की मॉडल में नेम, बस इसमें हमें जस्ट नेम भेज देना है इसका। तो यहाँ पे अगर मैं इसे दोबारा ट्राई करूँ तो अब इसका सेव आया नहीं कुछ भी, टोकन आ गया हमारे पास यूज़र डॉट नेम और टोकन को हमने साइन कर लिया सक्सेसफुली, स्टेटस ओके। ये हमारा कौन सा लॉगिन की कॉल है ना, ठीक है, स्टेटस ओके, मैसेज सक्सेसफुल टोकन दिस, सेंड करता हूँ दोबारा, तो क्यों नहीं आ रहा जी। अच्छा, एक दफ़ा ये मेरा ख्याल है वो मेरा मसला आ रहा है कि बैकएंड जो है ना वो अपडेट नहीं हो रहा खुद से, इसको होना चाहिए, मुझे दोबारा से npm स्टार्ट करना पड़ेगा। चेंजेस कर रहे हैं लेकिन वो अपडेट नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू आ गया। तो दोबारा API की कॉल करते हैं, ये देखो यूज़र अली भी आ गया, ठीक है, इसमें इतना ही काम था। इसके बाद हम यहाँ पे असाइन कर देते हैं ये यूज़र इसको, ठीक हो गया, हमारी 5 की 5 स्टेट पूरी हो गई। ये केस है फुलफिल्ड के केस में, और इधर बाहर आके डॉट ऐड केस। अब तीसरा केस हमारा क्या हो सकता है, लॉगिन यूज़र डॉट रिजेक्टेड के केस में फिर हमें स्टेट और एक्शन दोनों चीज़ें चाहिए, स्टेट और एक्शन दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सेम इसी तरह से रिजेक्टेड के केस में तकरीबन ऐसा ही होगा, लोडिंग हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि कंप्लीट हुआ, जैसे ये हुआ कंप्लीट होगी, लोडिंग फॉल्स, इज लोडिंग हमारा फॉल्स हो जाएगा, एरर्स हमारे पास अब आएंगे। एक्शन डॉट पेलोड क्या दिखाना है हमने, एरर्स के नाम, की का नाम क्या था, अगर ये कोई एरर आता है इसमें तो हमें एरर्स है की का नाम, एक्शन के अंदर पेलोड डॉट एरर्स, और टोकन नल यूज़र नल, बस ये बाकी चीज़ें, लोडिंग फॉल्स, इज लॉगिन फॉल्स, एरर्स ये आ गए, टोकन नल एरर नल, ठीक हो गया। सेव करते हैं। ये आपके 3 इस तरीके से ना एक्शंस हैंडल होते हैं। अब ये इस तरह क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये इसका बॉयलर प्लेट कोड है, ये हमें इस तरह ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। API कॉल करनी है तो आपको एसिंक थंक के थ्रू करनी पड़ती है, जो बेस्ट प्रैक्टिस है। अगर आप रिडक्स यूज़ कर रहे हो और ऐसी स्टेट जो कि आपकी चेंज होनी है बाय द टाइम स्टेट के अंदर से, ठीक है, वैल्यूज़, ऐसी वैल्यूज़ जो कि स्टेट में से चेंज होनी है, तो उसके लिए आप फिर इस तरीके से काम करोगे API कॉल, ठीक है। अब यहाँ से इनिशियल स्टेट इज लोडिंग भी इधर ही पड़ी है, लोडिंग भी इधर पड़ी है, लॉगिन भी इधर पड़ा हुआ है, एरर्स भी इधर पड़े हैं, टोकन भी इधर है, यूज़र, सारा कुछ इसी स्टेट में पड़ा हुआ है। तो ये जो API की कॉल होगी ये इस स्टेट को अपडेट कर रही है, तो इस वजह से इसको हमने इस कॉल को इधर ही रखा है। और उसको तरीक़ाकार कुछ ये होता है, क्रिएट एसिंक थंक, इसके बाद इसका नाम और इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन होता है, और उसके अंदर पहले होते हैं क्रेडेंशियल्स। ये क्रेडेंशियल का मतलब है ये वो जो ईमेल और पासवर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट है, ठीक है, और इसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया लॉगिन यूज़र को। अब आ जाते हैं लॉगिन पेज पे। यहाँ पे आपको इस फंक्शन को इंपोर्ट करना है,
इंपोर्ट फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश आपका रिडक्स स्लैश कौन सी है, ऑथ स्लाइस, यहाँ पड़ा हुआ है, और इस फंक्शन का नाम है लॉगिन यूज़र। ठीक है, जस्ट आपने अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ हैं इसको आपने लॉगिन यूज़र को सॉरी डिस्पैचर से हमें ये आई थिंक डायरेक्ट कॉल होगा, इसकी कॉल नहीं बनाई इसने, कॉल नहीं बनाई, इसे मैंने कहा था इसकी कॉल भी दो। अच्छा फ्रॉम लॉगिन पेज, ठीक है ना, तो इसको आपको डिस्पैचर से ही कॉल होगा। ठीक है, बस ठीक है, बस ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि डायरेक्ट कॉल होगा या डिस्पैचर से। तो हमें यहाँ पे डिस्पैचर चाहिए, स्टेट में जो भी चीज़ होगी कॉल करने के लिए एक्शंस ही है बेसिकली, ये भी डिस्पैचर चाहिए होगा। तो इंपोर्ट नहीं किया हुआ हमने, इंपोर्ट, तो हमें यूज़ सेलेक्ट भी चाहिए, ये नाम ना आ रहा हो ना तो पहले आप इस तरीके से ना लिख लिया करो, रिएक्ट रिडक्स से हमें चाहिए ये चीज़ें, यूज़ सिलेक्टर और यूज़ डिस्पैच, दोनों चीज़ें चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ एरर्स गेट भी करने हैं तो उसके लिए सिलेक्टर चाहिए, और डिस्पैच हमने करवाना है तो उसके लिए डिस्पैचर चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका अब कॉन्स्ट डिस्पैचर इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ठीक है, ये बना लिया। और अब ये जो एरर्स है ना ये आपका अब ये कुछ ऐसे हैंडल होगा नहीं, अब ये देखना पड़ेगा कि कैसे दिखा सकते हैं। चलो डिस्पैचर के स्पेलिंग हमने DISPATCHER, डिस्पैचर ये होता है। डिस्पैचर का मतलब होता है जो डिस्पैच करवाता है एक्शन को, और इसके अंदर लॉगिन यूज़र, और इसके अंदर आपने फिर वैल्यूज़ जो डाटा है वो आपने पास कर देना है, ये जो ऑन फिनिश के ऊपर आपको मिलेगा। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट सेव करते हैं। अब ये जो लोडिंग केस है, ये जहाँ पे हम जो लोडिंग दिखा रहे थे, ये अब कहाँ से आएगी, आपकी स्टेट से, वो जो उधर पड़ी है, तो उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, कॉन्स्ट ऐसे यूज़ सिलेक्टर, और इसमें कॉल बैक फंक्शन जाता है आपका, और यहाँ पे मिलती है हमारी स्टेट, और स्टेट में से हमने निकाल लेना स्टेट डॉट ऑथ स्लाइस, ऑथ स्लाइस नाम है ना इसका, ये वो नाम होता है जो आपने स्टोर में रखा होता है, ये वाला, ठीक है ना, ऑथ स्लाइस। और इस ऑथ स्लाइस क्या रिटर्न करेगा, आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये वाला, ये स्टेट वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। इसमें से अब मैं डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं इसमें से निकाल लेता हूँ जी लोडिंग स्टेट, एरर्स और इज़ लॉगिन। अब ये मुझे एरर का एरर दे रहा है तो एरर का एरर ख़त्म कर देते हैं, इज़ लॉगिन, और कुछ चीज़ चाहिए होगी तो हम देख लेंगे, अभी के लिए मुझे लोडिंग और एरर्स चाहिए। यहाँ पे सेव करते हैं, लोडिंग, ये वाली लोडिंग अब हम इसको पास कर देंगे, ये वेरिएबल, ये क्या रिटर्न हो रहा होगा, इनिशियल वैल्यू क्या है इसकी, लोडिंग की फॉल्स पड़ी है तो फॉल्स रिटर्न हो रहा होगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपका सब कुछ सही है, रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा, कोई एरर तो नहीं, ठीक है, ये ठीक है, आपका एरर नहीं है। चलें जी अब ट्राई करते हैं, तो क्या नाम है हमारे पास, पहले सही वाला ट्राई करते हैं, फिर हम रॉन्ग वाला देख लेंगे, ali@gmail और पासवर्ड। अच्छा, अब हमने रिडक्स में भी देखना है, ठीक है, पहले बल्कि रिडक्स में ही देखते हैं, और नेटवर्क में API कॉल भी आपकी देखनी है कि कैसे चलती है। ठीक है, रिडक्स में देखते हैं, तो जैसे ही मैं लॉगिन प्रेस करता हूँ तो ये देखो आपका पेंडिंग स्टेट में गया और रिजेक्टेड चला है, देख रहे हो, कोई एरर आ गया हमारे पास। क्यों एरर आया देख लेते हैं अभी। ये देखो, ये दो स्टेट्स चली हैं, पहले ये स्टेट चली, ठीक है, इसके अंदर कुछ हुआ और उसके बाद रिजेक्टेड चला आपका, फुलफिल्ड नहीं चला केस। कंसोल में देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये कॉल ही नहीं हुई, कॉल ही नहीं चली, बैकएंड चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ एरर्स आए हैं ना हमारे पास, वो देख लेते हैं एरर क्या आए हैं। तो इसको रिडक्स में जाते हैं, जहाँ पे रिजेक्टेड चला वहाँ पे आप देखो ये एरर जो है ये ऑथ स्लाइस है, ऑथ स्लाइस
एरर्स यहाँ पे नहीं है, यूज़र टोकन लोडिंग फॉल्स, ठीक है, पेंडिंग, रिजेक्टेड, क्या इशू है देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एरर्स नहीं दिए मैंने, एक्शन डॉट पेलोड डॉट एरर्स, ठीक है, स्टेट को एरर दिए मैंने, तो यहाँ पे एरर्स नल और लॉगिन में एरर्स आपके ये हैं, तो एरर्स ये इसका इससे ताल्लुक़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जस्ट हम कंसोल लॉग करवाते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारी जो ये कॉल हो रही है ना, यहाँ पे मसला है, ये जो है ना रिस्पॉन्स डॉट डाटा, यहाँ पे कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट रिस्पॉन्स। कोई एरर आ रहा है हमारे पास लेकिन हमें पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पे इसको कंसोल लॉग करवाते हैं। क्या था जी, ali@gmail और पासवर्ड था PASSWORT। लॉगिन करें और कंसोल अनडिफाइंड आ रहा है और ये डाटा सही जा रहा है हमारा, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। नेटवर्क में कॉल क्यों नहीं, अच्छा ये इसकी कॉल वहाँ पे नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास ये कॉल कर रहा है, कहाँ पे था, अनडिफाइंड, तो एरर्स हमारे पास अनडिफाइंड आ रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट डाटा अनडिफाइंड, वाई 403 फॉरबिडन, स्टेटस फेल, एरर्स एक्सेस को इंपोर्ट तो करवाया नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो कंसोल लॉग चलें ठीक है, बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक है। वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नेटवर्क में मुझे API कॉल नहीं दिखा रहा, वो रिजेक्टेड में तो जा रहा है, एरर कोई ना कोई एरर होगा तो रिजेक्टेड में जाएगा, वो API कॉल भी नहीं दिखा रहा था इधर। चले अब ट्राई करते हैं, अली पासवर्ड और यहाँ पे रिडक्स हमारा और कंसोल लॉग एक ले रहा है, लॉगिन किया, रिडक्स में आते हैं, लॉगिन किया, फुलफिल्ड चल गया, ठीक है ना। तो फुलफिल्ड का मतलब ये है, अब देखो ये API कॉल भी इधर नज़र आ रही है, तो ये आपका लॉगिन का डाटा जो जा रहा है वो आ गया, ठीक है। रिडक्स के अंदर आपके पास पेंडिंग स्टेट है, यहाँ पे लोडिंग भी शो हुई थी, अगर आप गौर करते तो फुलफिल्ड में आया, फुलफिल्ड में देखो आज स्लाइस का इज लॉगिन ट्रू हो गया, लोडिंग फिर से फॉल्स होगी, एरर्स नल हो गए, टोकन आ गया इधर और यूज़र अली आ गया इधर, ये सारा वहाँ से हमारे पास आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि यहाँ से हमें अब रिडायरेक्ट कैसे करवाना था, ये अभी ट्राई कर लेते हैं। कंट्रोल Z कमांड L, किधर लिख रहा है रीडायरेक्ट, इनका भी चेंज हो गया, रीडायरेक्ट टू होम पे ले जाएं, इसको कहाँ ले जाएं, होम पेज पे ले जाते हैं, होम पेज, डायरेक्ट होम पेज, इफ लॉगिन इज सक्सेसफुली डन विद एसिंक थैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लेकर जाना है लॉगिन पे, तो यहाँ से वो कुछ इस तरीके से हैंडल कर रहा है कि हमें इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डिस्पैचर जो है ये भी कुछ ना कुछ हमें डाटा रिटर्न करेगा। तो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट को उसने रिज़ल्ट मैसेज और उसके बाद अगर ट्राई के अंदर रखा और एरर आया तो मैसेज डॉट एरर डॉट मैसेज, यहाँ पे आपको ये भी जो है डिस्पैच करवा रहा है हमें। अच्छा कुछ यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे इसे कहते हैं कि रिडायरेक्ट टू होम पेज ऑन सक्सेस है, इसने यहाँ पे किया है, डिस्पैच किया नहीं इसने अभी हैंडल। रिडायरेक्शन इसकी जो होती है ना थोड़ी सी टेक्निकल है, यूज़ इफ़ेक्ट, उसने यूज़ इफ़ेक्ट से इसको हैंडल किया हुआ है, ठीक है। उसने यूज़ इफ़ेक्ट रखा, जैसे ही स्टेट चेंज हुई तो उसने लॉगिन कर दिया, ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे उसकी निस्बत, ठीक है। उसने क्या किया, ये भी एक नई चीज़ है वैसे, लेकिन फ़िलहाल मैं इससे यूज़ करता हूँ। उसने क्या किया, क्योंकि हमारे पास इज़ लॉगिन है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ किया, ठीक हो गया।
यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उसने यूज़ नेविगेट करवाया। कहाँ पे जाना है जी आपने? नेविगेट होगा कहाँ पे? स्लैश यानी कि होम पेज पे, ठीक हो गया। लेकिन किस केस में चलेगा ये किस केस में चलेगा? जब यहाँ पे इस लॉगिन की स्टेट अपडेट होगी। लेकिन ये मुझे डायरेक्ट नहीं ले जाएगा। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये तो डायरेक्ट ले जाएगा। देखा, ये डायरेक्ट ले जाएगा, कंडीशनल किया होगा उसने। तो ये लॉगिन तभी करना है जब यूज़र नॉट इक्वल टू नल हो या इस लॉगिन फॉल्स हो, या ये कर लेते हैं हम, इस लॉगिन को ही ट्रैक कर रहे हैं ना, ये नॉट इक्वल टू फॉल्स हो या इक्वल टू ट्रू हो, तब इसको ये रिट्रैक्ट करें। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये यूज़र क्या है, इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। यानी ये चलेगा यूज इफेक्ट इस लॉगिन के स्टेट पे, लेकिन वो देखेगा कि अगर तो ट्रू है तब नेविगेट करवाना, अदरवाइज नहीं करवाना। और जैसे ही ये ऑन फिनिश चलेगा, ये काम होगा, ये क्या करेगा, इस यूज़र इस लॉगिन को जाके वहाँ पे स्टेट को अपडेट कर देगा। और जैसे ही स्टेट अपडेट हो गई, ये यूज इफेक्ट दोबारा चलेगा। और जब ये दोबारा चलेगा तो देखेगा कि अगर अब इसकी वैल्यू ट्रू है, अगर तो ट्रू होगी तो ये नेविगेट करवा देगा इसको होम पेज पे। तो हाँ, वही कह रहा था, डायरेक्ट तो नहीं यूज होगा लॉगिन, ठीक है। ये यूज इफेक्ट एक दफा चला था, लेकिन क्योंकि उसकी इनिशियल वैल्यू पड़ी हुई है फॉल्स, तो उसने उसको रिडायरेक्ट नहीं करवाया। तो अब हम ali@gmail.com और पासवर्ड मैं सही लगा रहा हूँ, लॉगिन किया, चेंज हुआ और आपकी स्टेट जो है वो चेंज होके लॉगिन स्टेट में चलेगी। रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आपकी, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा चेक नहीं है कि हम इसको चेक कर सकें, अभी के लिए हमने जस्ट और स्लाइस सारी आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है। अच्छा, ये काम रिडायरेक्शन वाला हो गया हमारा, ये हो गया। अच्छा, एरर्स वाला देख लें कि एरर्स को कैसे हैंडल करना है हमने। मैं दोबारा आता हूँ /login पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं आके जी एरर्स, और अब एरर जनरेट करवाते हैं कि क्या आ रहा है। पहले तो देख लेते हैं, मे बी हमारा काम सही चल जाए। डमी एरर्स, यूज़र नेम पासवर्ड इनकरेक्ट, बस ये काम हमारा सही चल रहा है, ठीक हो गया। तो ये पासवर्ड डाला मैंने और ये आपका लॉगिन हो गया, ठीक है। अब हमने ये जो स्टेट्स हैं, ये हमने जो ऑथ स्लाइस में स्टेट्स बनाई हैं, इसकी बेस पे अब हर जगह हमने सेटिंग कर लेनी है। यानी सिलेक्टर गेट करेंगे, सिलेक्टर से हम इससे इस लॉगिन ले लेंगे, और इस लॉगिन जो हमारा टॉप बार थी कंपोनेंट के अंदर, नैव बार, उसके अंदर हमने अब वो जो इस लॉगिन ये वाला जो आ रहा है, या वो स्टेट की बेस पे जहाँ जहाँ पे भी हमने जो जो चेक लगाने हैं वो सारे चेक इंप्लीमेंट कर देंगे। मैं आगे आपको यहाँ पे ना साइन अप वाला ये बना के दिखाता हूँ। ये वाला दोबारा से हम बनाते हैं इसको, थंक, ठीक है। इसे हम कहते हैं थंक बेसिकली इसका एक टर्म है, रिडक्स की एक टर्म है। जो आउटर कोड है इसका, बॉयलर प्लेट कोड, वो आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको खुद लिखने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद ये हमारा एक बिल्डर होता है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। अब ये रिड्यूसर्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स हैं, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर आपको एक बिल्डर मिलता है, और बिल्डर के ऊपर हमने फिर केसेस लगाने होते हैं। अब हम बनाते हैं साइन अप का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, तो मैं इसे कह रहा हूँ जी साइन अप, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट, सेम उसी को कॉपी करते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट साइन अप यूज़र इज इक्वल टू क्रिएट एसिंक थंक, ठीक है। इसमें आपका आता है, सबसे पहले तो इसका नाम आता है, वो आपका पहले आता है ऑथ स्लाइस, यानी कि वो जो आपका स्लाइस, जिस स्लाइस में आप ये बना रहे हो, इसका नाम, और फॉरवर्ड स्लैश साइन अप, जो आप अपना नाम देना चाह रहे हो। ये आपको नज़र, आपको यहाँ पे आ रहे थे, ये आ रहे हैं, ऑथ स्लाइस लॉगिन, ऑथ स्लाइस पेंडिंग, ये नाम आ रहे हैं, ये वाले नाम। अच्छा जी, साइन अप, और उसके बाद आपके पास आएगा एसिंक्रोनस, आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, ये वाला।
इसके अंदर फिर आपको जो पहला पैरामीटर मिलता है वो आपकी क्रेडेंशियल्स या डाटा जो आपने वहाँ से भेजना है, जब यूज़ करना है, और दूसरे के अंदर कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट में से रिजेक्टेड विद वैल्यूज़ मिलता है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने एक्सेस की कॉल करनी होती है। सबसे पहले हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक लगता है क्योंकि हमने एसिंक्रोनसली कॉल करनी है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एपीआई जो है साइन अप की, तो मैं इसका /साइनअप, ये सारा कुछ ऐसा ही है तकरीबन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फिर करना होता है इसको कॉस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करवाना है, क्योंकि सिंक्रोनस कर रहे हैं हम, अवेट करवाते हैं एक्सीएस डॉट पोस्ट, और इसके ये यूआरएल में ऐसे कैसे उठा लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे आपका साइन अप। यहाँ पे आप क्लाइंट भी यूज़ कर सकते हो, एक्सेस बल्कि इसमें हम ऐसा करते हैं एक्सेस क्लाइंट यूज़ कर लेते हैं। चलें अभी मैं इसके साथ ही चलता हूँ, फिर कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उस दिन कुछ लोग आए नहीं थे। और यहाँ पे आपका फिर सॉरी ये कॉल चलेगी और कोमा आपका जो डाटा आपने पास करना है इसको, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ से रिटर्न हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट डाटा, वो जो हम देन के अंदर करते हैं, ये वही चीज़ है। एरर में तो इसको मैं ऐसे कैसे ही कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और कंसोल लॉग भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो एरर डॉट मैसेज डॉट डाटा लॉग इन फेल्ड, या यहाँ पे अब आपका आ जाएगा साइन अप फेल्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन, कोई भी मसला ऐसा आ गया, ठीक है। तो ये इतना सा काम होता है बस। इसके बाद आपने फिर यहाँ पे बिल्डर लगाने होते हैं। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स में बिल्डर आपको मिलता है, कॉल बैक फंक्शन है एक, और इसके अंदर बिल्डर मिलता है। इस बिल्डर के ऊपर फिर आपने केसेस लगाने होते हैं। अब नया केस लगाना है मैंने, डॉट ऐड केस, ठीक है। लेकिन अब ये लगेगा किस पे, 3 केसेस उसके पूरे हो गए हैं। अब ये होगा साइन अप यूजर डॉट पहला पेंडिंग, पहला स्टेट पेंडिंग होता है, उसी तरतीब से चलते हैं। और इसके बाद आपको कॉल बैक फंक्शन मिलता है, और सेम इसी तरह यहाँ पे मैं ये पेंडिंग स्टेट ये पूरी की पूरी ऐसी कैसी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेंडिंग में लॉगिन फॉल्स हो जाएगा, नल हो जाएगा, सारा कुछ एक दफ़ा। ये दोबारा पेंडिंग क्यों लगा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास एरर आ गया था तो ये स्टेट आपकी लोडिंग ट्रू पड़ी हुई थी, तो दोबारा जब क्लिक होगा तो पेंडिंग के अंदर सारा कुछ, वैसे तो यहाँ पे हम एरर के अंदर भी इसको फॉल्स कर रहे हैं तो इसकी ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एहतियाती तौर पे यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कोई एरर आता है, रिजेक्टेड स्टेट चलती है, तो हर चीज़ दोबारा से 0 पे चली जाती है, यानी अपनी डिफ़ॉल्ट कंडीशन पे चली जाती है। जस्ट हमें एरर दोबारा से इसको यहाँ पे करवाना पड़ता है नल, बाकी सारी चीज़ें यहाँ से फॉल्स कंडीशन पे चली गई हैं। ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू था यहाँ पे पेंडिंग में, तो ये मैं सारा का सारा ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो सारा कुछ मुझे ऐसे ही चाहिए। और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टेट। अब दूसरा केस डॉट ऐड केस, और इसके अंदर साइन अप यूज़र डॉट फुलफिल्ड कोमा, और ये जब ये होगा तो एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा। इस फंक्शन में आपको मिलेगा जी स्टेट, और साइन अप में हम क्या कर रहे हैं देख लेते हैं। साइन अप में जस्ट अगर मैं ये साइन अप करवाऊँ तो एक तो हमें एरर्स आ जाते हैं, और अगर मैं साइन अप सक्सेसफुली हो जाए तो सक्सेस आ जाएगा और उसको लॉगिन पे कर देंगे बस हम रिट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, बल्कि यहाँ पे हमें एक चेक करना पड़ेगा, बताता हूँ। तो इसका फुलफिल्ड उठा लेता हूँ मैं सेम इसी तरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा, तो ये सारा कुछ जो है टोकन जो है इसका नल रख देते हैं वापस, और यूज़र भी इसका वापस रख देते हैं नल। ऐसे सारा कुछ नल ही पड़ा हुआ है, जस्ट ना इस लॉगिन की स्टेट है ना, इसको भी फॉल्स कर लेते हैं, बस एरर्स नल कर देता हूँ और लोडिंग फॉल्स फुलफिल्ड में। इसके बाद थर्ड केस हमारा लगेगा ऐड केस। यहाँ पे साइन अप यूज़र डॉट रिजेक्टेड, और इसके अंदर आपका एक्शन और पेलोड, ये आपका रिजेक्टेड स्टेट कौन सी थी इसमें, ये वाली है, तो ये आपके रिजेक्टेड केस, और इसमें आपको मिला स्टेट और एक्शन, ठीक है, वो जो एरर्स आएंगे हमारे पास।
ये आपका यहाँ पे आ गया और आई थिंक बस इतना ही चाहिए। इसके सक्सेस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? वहाँ पे तो हम कर रहे थे ना, इस लॉगिन ट्रू कर रहे थे, वो जो ये लॉगिन पेज सक्सेस होता था रिडायरेक्शन करवा रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए अब हम वो वाला तरीका यूज करते हैं जो इसने हमें दिया था, ये वाला तरीका। समझ आ रही है? सक्सेस रिडायरेक्ट कैसे करवाऊंगा मैं? यहाँ पे तो लॉगिन है, अभी हमारा लॉगिन तो हुआ नहीं, इसमें जस्ट हम साइन अप कर रहे हैं। वैसे होता क्या है कि जब बंदा साइन अप कर रहा होता है ना, तो उसको ना ऑटोमेटिकली लॉगिन भी करवा दिया जाता है बैकएंड से ना। जब बंदा साइन अप कर रहा होता है ना, तो उसको ऑटोमेटिकली, अक्सर आप देखा होगा, अगर वेरिफिकेशन कोड नहीं लगा हुआ ना किसी भी जगह पे, कोई ऐसी जगह पे आप एप्लीकेशन में रजिस्टर कर रहे हो जिसमें वेरिफिकेशन कोड नहीं है, ईमेल वाला या पासवर्ड ये मोबाइल वाला, तो वो क्या करते हैं, साइन अप करते हैं, डायरेक्ट आपको लॉगिन भी करवा देते हैं, ठीक है। तो वैसे वहाँ पे यही होता है। तो अभी के लिए हम अलहदा से करते हैं ताकि हम ज़रा इस चीज़ को भी समझ सकें कि ये कैसे हो रही है। तो यहाँ से मैं अब इसको क्लोज करता हूँ साइन अप पेज। तो लोडिंग, ये मैंने साइन अप फॉर्म जो है हमारा, इस फाइल से हमारा जो पुराना था साइन अप, यहाँ से हमने उठाया है ब्लॉग 1 से। तो इसको हम थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। अपलोड डिफाइन आइकन हमें नहीं चाहिए, अपलोड वाली यहाँ पे हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे एक्सेस भी बेसिकली नहीं चाहिए, और यहाँ पे एरर और लोडिंग जो है हम वो लॉगिन से उठा लेते हैं, क्योंकि अब हमारी स्टेट तो बन चुकी है। तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हमें चाहिए यहाँ पे, और हम यहाँ से ये जो लाइन है ये भी उठा लेते हैं, क्योंकि पढ़ी तो है ना, फॉल्स पढ़ी है। तो लोडिंग और एरर जो है ये दोनों हमारे यहाँ से ख़त्म हो गए, ठीक है। और डिस्पैचर अभी हम यूज़ कर लेते हैं, डिस्पैचर को भी यहाँ पे सेटअप कर दूँ, नेविगेशन को भी सेटअप कर दूँ। नेविगेशन तो है, तो जस्ट डिस्पैचर को कर देता हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। ये डिस्पैचर आ गया, ये आपकी स्टेट्स आ गई, और ये ऑन फिनिश के ऊपर सेट इज़ लोडिंग है, ये ख़त्म करना है हमने। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चाहिए हमें, वैल्यूज़ कंसोल लॉग हो रही हैं। फॉर्म डाटा भी हमें अब नहीं चाहिए, क्योंकि फॉर्म डाटा तब बनाते हैं जब हमने फ़ाइल अपलोड करवानी हो, तो यहाँ पे फ़ाइल अपलोड होगी नहीं, तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए। जस्ट हमने वो डिस्पैचर से कॉल करना है और उसको डाटा भेज देना है। हैंडल अपलोड ये भी हमें नहीं चाहिए अब यहाँ पे, ठीक है। और इसमें चीज़ें कहाँ, ये अरे आपके एरर्स वो वहाँ से आ गए आपके, ठीक है। ऑन फिनिश चल रहा है, गेट फेल्ड वैल्यू ये है वो, कंफर्म पासवर्ड लोडिंग आपकी आ गई। तो आई थिंक, मेरा ख्याल है यहाँ पे इतना कोई मसला आएगा नहीं। और राउट बना लें इसका, यहाँ पे हम इसको राउट पाथ /sign up और एलिमेंट sign SIGNUP साइन अप। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया पेजेस में से। ऐसे क्यों इंपोर्ट हुआ, ये डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट है ये हमारा। एक्सपोर्ट, यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्यों किया हुआ ऐसे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है ये, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट साइन अप। और यहाँ पे आपका लॉगिन ख़त्म कर रहा हूँ, और ऐप में मुझे ये मिल गया, और /sign up चलते हैं। इसको पहले डायरेक्ट गेट करते हैं /sign up। तो कुछ एरर्स हैं, देखते हैं। साइन अप इज़ नॉट डिफाइंड, साइन अप इज़ नॉट डिफाइंड, व्हाट इज़ साइन अप, जो कि नॉट SIGNUP साइन अप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट साइन अप। अच्छा, जब ये इस तरह करना होता है ना, तो हमें यहाँ पे अभी के लिए हम देते हैं इसको फंक्शन या सॉरी कॉन्स्ट, और नीचे आके आप इसको करोगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट साइन अप। सेव किया मैंने, ठीक है। तो आपका यहाँ पे नाम आ गया, ईमेल और पासवर्ड 1 2 3। अभी हम लेंथ नहीं देख रहे, 1 2 3 ठीक हो गया। सही के साथ चलते हैं, बिल्कुल सही चीज़ें लेकर चलते हैं।
तो हम यहाँ पे देखते हैं जी नेटवर्क ओपन, ठीक है, और हमारा रिडक्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम साइन अप की कैसे करेंगे, यहाँ पे कुछ रखा तो है नहीं, डिस्पैचर तो लगाया नहीं। तो डिस्पैचर कॉल करेगा साइन अप यूज़र को और इसके अंदर वैल्यूज़ पास कर देगा, ठीक है। तो जी अब हम इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें ज़रा। तो ये आ गया आपका कुछ पासवर्ड 123 तो यहाँ पे ठीक है, कंसोल में ठीक है, नेटवर्क ठीक है, साइन अप किया मैंने। तो जेंडर इज़ रिक्वायर्ड, तो जेंडर भी हमने रखी हुई है, मॉडल में जाकर देखेंगे ना, जेंडर भी हमने रखी है। जेंडर वैसे रखी क्यों थी, बैकएंड मॉडल्स यूज़र मॉडल, तो नेम ईमेल पासवर्ड रोल डिफ़ॉल्ट है, इमेज नल है डिफ़ॉल्ट, स्टेटस इसका डिफ़ॉल्ट है, जेंडर इसकी डिफ़ॉल्ट है। तो जेंडर ज़रूरत है, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। हम इतना जेंडर आप डाल लेना अगर आपको ज़रूरत है, तो मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। तो अभी के लिए जेंडर, इसका मतलब है हमारा एरर्स वाला काम तो सही चल रहा है, ठीक है। साइन अप किया तो जेंडर इज़ रिक्वायर्ड, बैकएंड में चेंज किया तो बैकएंड का मसला मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्यों नहीं वो रिस्टार्ट कर रहा इसको, npm स्टार्ट, इसको तसल्ली से देखूंगा मैं। तो सबमिट किया तो साइन अप आपका सक्सेसफुल हो गया होगा, 201 स्टेट चल गई है आपकी। और यहाँ पे आपका रिडक्स के अंदर, ठीक है, पहले पेंडिंग चला, फिर रिजेक्टेड चला, फिर पेंडिंग चला, फिर रिजेक्टेड चला, दूसरी दफ़ा फिर हमने वो सर्वर को रिस्टार्ट किया, पेंडिंग चला और फुलफिल्ड चला, और आपकी ये आपकी सारी चीज़ें चल गई। लेकिन अब यहाँ से हमें रिडायरेक्ट करवाना है उसको, ठीक है। तो एक दफ़ा कंफर्म कर लें हम मांगो में कि हमारा यूज़र क्रिएट हो गया सांटा बांटा। तो लॉगिन करके देख सकते हैं, वैसे तो इसको सांटा बांटा और 1 2 3 लॉगिन किया, इट मीन्स क्रिएट हो गया। चले अच्छा, अब वहाँ से हमें साइनअप से इसको रिडायरेक्ट करवाना है, साइनअप से हमें इसको रिडायरेक्ट करवाना है। तो उसके लिए ये जो कोड इसने दिया हुआ है हमें ना, उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूज़ इफेक्ट हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते इधर, यहाँ पे हम कह रहे हैं ना इज़ लॉगिन ट्रू, तो उसके केस में तो लॉगिन हो ही नहीं रहा, जैसे अकाउंट बनता है वहाँ से एक सक्सेस का मैसेज आ जाता है बस। तो हम वो चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए। ये जो कर रहा है ना बेसिकली, ये इसको भी डिस्पैचर को भी ना एज ए वो यूज़ कर रहा है, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रख के यूज़ कर रहा है, क्योंकि ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। अब अनरैप टू हैंडल द एसिंक थंक रिजल्ट, यहाँ पे कुछ ये अनरैप को भी यूज़ कर रहा है, जो कि मेरे लिए भी न्यू है कि हैंडल द एसिंक थंक रिजल्ट, वरना तो ऐसे ही हैंडल कर लेता। तो हम क्या करते हैं, इसको सारे को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये कोड, अरे वो लॉगिन में ही अप्लाई करेगा, कॉपी नहीं होता इधर से। ये कोड थोड़ा नहीं है, चलें हम इसको यहाँ से कह देते हैं दोबारा कि ऑन फिनिश कमांड एल, ऑन फिनिश आफ्टर सक्सेस रिडायरेक्ट टू लॉगिन पेज, ठीक है। तो ये भी एक नई चीज़ है मेरे लिए भी, चलो हम इसको देख लेते हैं। ठीक हो गया, अप्लाई टू साइन अप JSX, ठीक है, तो इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या किया उसने, ट्राई कैच में रखा, इसको ट्राई करवाया, इसको अवेट करवाया, क्योंकि ये अनरैप करके ना ये आपको वो एक जहाँ पे भी अवेट लगा होगा ना, तो वो आपका एक ना कोई आपका प्रॉमिस रिटर्न हो रहा होता है। तो ट्राई हमेशा जब एसिंक्रोनस करते हैं उस प्रॉमिस को, सॉरी सिंक्रोनसली अगर हमने यूज़ करना हो प्रॉमिस को, तो हम ट्राई कैच में रखते हैं, और अगर एसिंक करना हो तो क्या करते हैं, एसिंक करना हो तो प्रॉमिस को क्या करते हैं, फिर आगे हम डॉट देन वाला काम यार, एसिंक्रोनस वो जो एक्सेस की कॉल है वो भी आपकी दोनों तरीके से यूज़ होती है, मैंने करके दिखाई थी आपको, सिंक्रोनस भी और एसिंक्रोनस भी। अगर एसिंक्रोनस यूज़ करना हो तो डॉट देन डॉट कैच उस तरह से, अगर सिंक्रोनस करना हो तो हमें ट्राई कैच ब्लॉक लगाना पड़ता है, और फिर उसके अंदर हमें वो कॉल करनी पड़ती है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाली।
तो साइन अप के अंदर इसने क्या किया, एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाया और अवेट करवाया डिस्पैचर को और अनरैप किया कुछ। ये अनरैप आई डोंट नो कि ये क्या कर रहा होगा, ये इसने बताया हुआ है नीचे कि ये इसके जो एसिंक थंक का जो रिजल्ट आता है उसको हैंडल करने के लिए ये यूज हो रहा है। तो वहां से अगर तो आ जाता है रिजल्ट, मतलब वहां से अगर वो फुलफिल्ड वाला चलता है तब वो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा और उसने एक मैसेज भी शो करवा दिया सक्सेसफुली और रिडायरेक्ट करवा दिया उसको लॉगिन पे। एल्स उसने एरर डॉट मैसेज के अंदर एक एरर शो करवा दिया और या साइन अप फेल्ड, तो ये सक्सेस वाला इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, सॉरी मैसेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये पड़ा किया हुआ है। सेव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कोई एरर जनरेट करवाते हैं। एरर जनरेट करवाने के लिए हमें फिर ज़रा कोई सेम सेंटा बेटा को यूज़ करते हैं। साइन अप फेल्ड, ईमेल इज़ ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है, क्योंकि उसको मैसेज क्यों नहीं मिल रहा, एरर डॉट मैसेज के अंदर नहीं है, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट मैसेज कुछ ऐसे है, हमारा एरर्स है, एरर डॉट एरर्स आएगा आई थिंक यहाँ पे। पर हाल हमारा साइन अप फेल्ड आ गया, तो हमारा ये वाला काम सही कर रहा है जो हमने बनाया हुआ था, तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो साइन अप फेल्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 2 और सेंटा इसका नाम रख देते हैं और लॉगिन साइन अप सक्सेसफुली, और आपका ये लॉगिन पेज पे आ गया। तो यहाँ से सेंटा हमने 2 किया था और 1 2 3 लॉगिन, तो ये आपका लॉगिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे साइन अप हो गया आपका, लॉगिन हो गया थ्रू एसिंक थंक के,